अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि हम अपने लिए जीना छोड़ दें। एक तरफ हम अपनी फैमिली, अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हैं और दूसरी तरफ मालूम नहीं क्यों अपनी हेल्थ को, अपने आप को निगलेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ हम बीमार दिखती हैं बल्कि अपनी एज से कहीं ज़्यादा बड़ी दिखती हैं। आज के व्लॉग में कुछ ऐसी टिप्स एंड मोटिवेशनल बातें आपसे शेयर करने जा रही हूँ जो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आपकी एनर्जी बूस्ट करने में आपको बहुत हद तक हेल्प करेंगी। पिछले कुछ व्लॉग से मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सिस्टर कुछ ऐसा शेयर करें जिससे हम अपनी एज से ज़्यादा बड़ी ना दिखें। 30s की हैं तो 30s में दिखना चाहिए और 40 की हैं तो 40s में ही दिखना चाहिए। हम अपनी एज से बड़ी दिखती हैं, इसके लिए हम क्या करें? लेकिन साथ ही कुछ सिस्टर्स का ये कहना है कि प्लीज़ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करें जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो, हम आसानी से घर पर ट्रीटमेंट कर सकें, होम रेमेडीज़ हों या अफोर्डेबल हों। तो आज के व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा और आज के व्लॉग में एक ड्रेस डिज़ाइनिंग भी शेयर करने जा रही हूँ और आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ हाउ टू लुक यंगर देन योर एज इन योर बजट। आप जब भी अपनी लाइफ में कुछ न्यू करना चाहते हैं, आप किसी न्यू स्टेप की तरफ जाना चाहते हैं, तो उसमें सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखिए कि फोकस ऑन योर मेंटल हेल्थ। रिलैक्स रहने के लिए आपका अपने आप के लिए वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है। नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने लिए जब वक्त निकालेंगी, थोड़ा सा वक्त नेचर के साथ स्पेंड करेंगी, तो बिलीव मी आप मेंटली रिलैक्स भी फील करेंगी और आपको उसका बदलाव कुछ ही दिनों में आपके चेहरे पर और आपकी बॉडी में भी दिखेगा। नमाज और इबादत कंप्लीट करने के बाद थोड़ा सा सही अपने लिए वक्त निकाल कर नेचर के साथ वक्त ज़रूर स्पेंड किया करें। दूसरे नंबर पर आता है बैलेंस डाइट। हमेशा अच्छा और वक्त से खाना खाया करें। आप जब अपने लिए स्पेशल वक्त निकाल के अच्छा खाना खाएंगी ना, तो बिलीव मी आपको खुद में खुद फर्क दिखाई देने लगेगा। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ये सब टाइम से लिया करें और इन बिटवीन आप स्नैक्स जरूर लिया करें। एक गुड एंड रिच डाइट आपकी बॉडी में आपको एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स प्रोवाइड करती हैं, जो आपकी ना सिर्फ स्किन बल्कि ओवरऑल बॉडी को बहुत हद तक सपोर्ट करती हैं। आप अपनी डेली हेल्दी डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड गुड फैट का इस्तेमाल ज़रूर किया करें, क्योंकि आप जो खाएंगी वो ना सिर्फ आपके चेहरे से बल्कि आपकी बॉडी से भी दिखेगा। आप अच्छा खाएंगी तो एक्टिव रहेंगी। अगर आप अभी अपना ध्यान नहीं रखेंगी तो एज जैसे जैसे ऊपर जाएगी आपकी सेहत और ख़राब होने लगेगी। तो इसलिए हेल्थी डाइट पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे एडिक्वेट स्लीप। अपनी नींद का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा करें। आप जब हर रोज़ 7 से 8 घंटे तक प्रॉपर सोएंगी और अपनी नींद पूरी करके जागेंगी, तो एक तो आपके चेहरे पर डार्क सर्कल्स नहीं आएंगे और दूसरे नंबर पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप रिंकल्स से भी महफूज रहेंगी। आप अगर प्रॉपर नींद नहीं पूरी करेंगी तो इसके साथ ना सिर्फ डार्क सर्कल्स, रिंकल्स बल्कि आपको जॉइंट पेन्स भी स्टार्ट होने लगेंगे और आप अपनी एज से बहुत ज़्यादा बड़ी दिखने लगेंगी। इसलिए आपकी रात की नींद पूरी करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 4 पर हम बात करेंगे रेगुलर एक्सरसाइज की। देखिए, जो घर के काम है ना, इन्हें हम एक्सरसाइज में काउंट नहीं कर सकते हैं। बहुत साल पहले मुझे भी यही लगता था कि घर के काम करने से ही एक्सरसाइज हो जाती है, लेकिन एक्चुअली वो एक्सरसाइज नहीं, वो तो हमारी डेली एक्टिविटीज होती हैं, डेली रूटीन होती है, जिसके साथ हमारी बॉडी ऑलरेडी एडिक्टेड होती है। लेकिन हमें हमारी हेल्थ पर फोकस करने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। अपने लिए दिन के 15 मिनट ही सही जरूर निकाला करें, चाहे मॉर्निंग या इवनिंग एक्सरसाइज जरूर किया करें। व्लॉग को आगे बढ़ाने से पहले यहाँ ये डिजास्टर स्पेशली मैंने उन बहनों के लिए कैप्चर किया है जिन बहनों ने मुझे इस जग के बारे में पूछा था। ये ऑयल जग मैंने कहाँ से लिया है? ये जग तो मैंने अमेज़न से लिया था और मुझे पसंद भी बहुत है, लेकिन ये देखिए, ये इसका डिसएडवांटेज। जब इसमें हम ऑयल फिल करते हैं, इसकी लिड लगाते वक्त इसका ऑयल सारा इसकी नोजल से बाहर आता है। चाहे आप इसके आगे कुछ भी रख लें, इसका ऑयल बाहर आता ही आता है। मैंने इसके ऊपर लिड भी लगा कर देखा, इसके आगे टिश्यू पेपर रख के भी देखा, लेकिन सब कुछ करने के बावजूद भी इसमें से ऑयल बाहर आता है। इसे अभी मैंने बाय कर लिया है। ये अच्छा खासा एक्सपेंसिव था। थोड़ा अरसा तो इसे मैं इस्तेमाल करूंगी ही, इसके बाद देखती हूँ कि मैं इसका क्या करती हूँ। सिर्फ आप लोगों के लिए शेयर कर रही हूँ कि अगर आप बाय करना चाहती हैं तो देख लीजिए, इसके नुकसानात भी हैं। अभी दोबारा से आती हूँ अपने व्लॉग की तरफ। नंबर 5, स्टे हाइड्रेटेड।
आप जितना पानी पिएंगी, जितना अपना ध्यान रखेंगी, आपके चेहरे से वो दिखेगा। हम में से बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं कि सुबह जागने के थोड़ी देर के बाद फिर से टायर्ड फील करने लगती हैं। दिन के कामों में भी दिल नहीं लगता और काम करने के थोड़ी देर के बाद फिर से टायर्ड फील करने लगती हैं। ये थकावट हमारी बॉडी में ज़्यादातर पानी की कमी की वजह से होती है। इसलिए जितना हो सके पानी ज़्यादा पिया करें। अगर आप प्लेन वाटर ज़्यादा नहीं पी सकती हैं तो कोई फ्लेवर ऐड कर लीजिए। और यहाँ एक और बात मैं मेंशन करती चलूँ कि जब आप एक्सरसाइज करती हैं तो आपने शायद नोटिस किया होगा, जो खवातीन घर पर एक्सरसाइज करती हैं थोड़ी देर के बाद आप टायर्ड फील करने लगती हैं। आप अगर 15 मिनट की एक्सरसाइज करती हैं तो 5 मिनट के बाद थोड़ी सी ब्रेक लिया करें, उसमें पानी की सिप लेके फिर दोबारा से एक्सरसाइज स्टार्ट किया करें। आप कभी भी टायर्ड फील नहीं करेंगी। पानी की कमी से हम सुस्ती तो महसूस करते ही हैं, इसी के साथ हमारे बाल गिरने लगते हैं, हमारे नेल्स कमज़ोर होने लगते हैं, हमारी जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे फेस पर रिंकल्स भी आने लगते हैं। और 30+ खवातीन जो पानी का कम इस्तेमाल करती हैं उनके चेहरे पर पिगमेंटेशन यानी छाइयाँ होने लगती हैं। आप अगर छाइयों से महफूज रहना चाहती हैं तो पानी का ज़्यादा इस्तेमाल किया करें। देखिए, जो खवातीन पानी कम पीती हैं उन्हें ही ज़्यादातर चेहरे के और हेल्थ इश्यूज़ फेस करना पड़ते हैं। नंबर 6 पर हम बात करेंगे सन प्रोटेक्शन। अपनी स्किन एंड अपने फेस को सन प्रोटेक्टेड जरूर रखा करें। देखिए, जब सन बर्न होता है ना तो वो इतनी जल्दी ठीक नहीं होता। आप में से बहुत सारे लोग मुझे अक्सर पूछते हैं कि मेरे लेफ्ट हैंड पर क्या हुआ है। वैसे तो एक बार पहले भी मैंने शेयर किया है, लेकिन आज एक बार फिर आपसे शेयर करती हूँ कि ये सन बर्न हुआ था। जब मैं ड्राइव करती हूँ तो विंड स्क्रीन से डायरेक्ट सनलाइट मेरे हाथ पर आकर लगती है। मौसम कैसा भी हो, जॉब के लिए हर रोज बाहर जाना पड़ता है। जब भी मैं ड्राइव करती हूँ तो हाथों पर सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करती हूँ, क्योंकि ये सन बर्न पिछले 4 या 5 साल से है और अभी तक ये ठीक नहीं हुआ। इस पर मैंने बहुत सारी ट्रीटमेंट्स भी की हैं, इसके बावजूद भी ये ठीक नहीं हो रहा। और ये बात आपसे शेयर करने का मकसद सिर्फ यही है कि कोशिश किया करें अपने आप को सन से प्रोटेक्ट रखा करें सनस्क्रीन इस्तेमाल करके, या अगर आप घर से बाहर जाती हैं, ज़्यादा सनलाइट है, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो अम्ब्रेला का इस्तेमाल कर लिया करें। लेकिन यहाँ मैं एक और बात वाज़ेह करती चलूँ कि हर कोई आपको सनस्क्रीन अप्लाई करने की एडवाइस तो देगा, लेकिन हमेशा अपने जहन में ये बात रखिए कि जब आप सनस्क्रीन अप्लाई करती हैं तो एवरी आफ्टर 8 आवर्स आप अपने चेहरे को अच्छे से धोया करें, या स्किन के जिन पार्ट्स पर आपने सनस्क्रीन अप्लाई की है उन्हें अच्छे से वॉश किया करें। और एक्सफोलिएट तो वीक में 2 बार ज़रूर किया करें, क्योंकि ये जो सनस्क्रीन है ये अगर आपके पोर्स में चली गई तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम्स कोज कर सकती है। नंबर 7, टेक केयर ऑफ योर स्किन। जब हमारी एज 30+ होने लगती है तो हमारी स्किन में मॉइस्चर कम होने लगता है। उसके लिए हमारी स्किन केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी स्किन को वीक में 2 बार एक्सफोलिएट ज़रूर किया करें और अच्छे से अच्छा एक्सफोलिएटर इस्तेमाल किया करें। अगर आप केमिकल बेस्ड नहीं इस्तेमाल करना चाहती हैं तो आप घर पर होम रेमेडीज से फेस एक्सफोलिएटर बना सकती हैं। और आपको एक्सफोलिएटर बनाने के लिए सिर्फ गूगल करना है, उसमें बेशुमार आइडियाज़ आपके सामने आ जाएंगे। और प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स। देखिए, कितने सारे यूट्यूबर्स, टीवी एडवर्टाइजमेंट, टिकटॉकर्स आपको केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स दिखाते हैं और आप लोग जब देखते हैं तो आप उनसे अट्रैक्ट होकर फ़ौरन से ऑर्डर कर लेते हैं। कोशिश किया करें ज़्यादा से ज़्यादा होम रेमेडीज़ इस्तेमाल किया करें। जितना केमिकल आप अपने चेहरे पर इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए फ्यूचर में जाकर प्रॉब्लम बनाएगा। नंबर 8, डोंट गो फॉर एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स। देखिए, आज हम 30+ एंड 40+ एज की बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली जब हम एज में थोड़े ऊपर जाते हैं तो हमारे चेहरे पर रिंकल्स भी आने लगते हैं और बॉडी में चेंजेस भी आने लगते हैं। सो वी हैव टू एक्सेप्ट दीज चेंजेस। इन चेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए हमें थोड़ी सी सिर्फ मेहनत करना पड़ेगी, अपना ध्यान रखना पड़ेगा और 30 एज में ही जाकर जो हम 40 की दिखती हैं उससे हम बच जाएंगी। देखिए, जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जो 40 की होकर भी 40 की नहीं दिखती हैं। बिलीव मी, मैंने कई माओं को देखा है जब वो अपने बच्चों के साथ जा रही होती हैं तो वो बिल्कुल भी अपने बच्चों की माएँ नहीं लगती। ऐसे लगता है कि उनकी बहनें उनके साथ जा रही हैं। और मेरी बहुत करीबी जानने वाली भी बहुत ऐसी खवातीन हैं जो देखने में माशाल्लाह बहुत यंग दिखती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना ध्यान रखा है। वो अपने अपीयरेंस, अपने खाने पीने का, अपनी हेल्थ का ध्यान रखती हैं, इसलिए आज वो 40 की होकर भी 20 की दिखती हैं। अगर हम अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहकर अपनी हेल्थ का ध्यान रखें तो हमें ये फेक एंड एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स की जरूरत ही नहीं होगी। बोटॉक्स, लिप फिलर्स, लेजर ट्रीटमेंट्स, ये ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं जो आपको कुछ महीनों तक तो जवान कर सकती हैं, लेकिन बाद में आपके चेहरे पर जो साइड इफेक्ट्स दिखेंगे उनका क्या होगा। हमें इस तरह की कोई भी ट्रीटमेंट कराने से पहले ये बात जहन में जरूर रखनी चाहिए कि आज अगर हमारे पास पैसा और सेहत है, हम ये सब कुछ अफोर्ड कर सकती हैं। क्या मालूम 10 साल के बाद क्या हालात होंगे, क्या हमारी सेहत और हमारी पॉकेट इन चीज़ों की इजाज़त देगी।
हमें अल्लाह पाक के बनाए हुए निज़ाम को खुशी खुशी एक्सेप्ट करना चाहिए। मैंने बहुत साल पहले कहीं पढ़ा था कि औरत की असल खूबसूरती और जवानी 35 साल के बाद स्टार्ट होती है। जी हाँ, ये हकीकत है। 30 प्लस या 35 प्लस वुमेन इतनी मेच्योर हो चुकी होती है कि उसे अच्छे बुरे की पहचान होती है। वो जानती है कि उसने अपनी लाइफ को किस तरह से मेंटेन रखना है, उसने अपनी फैमिली, अपने घर के साथ अपने आप को किस तरह से संभाल कर रखना है। उसकी अब तक की लाइफ के उतार चढ़ाव से सीखते हुए वो अपनी लाइफ को मेंटेन करना सीख लेती है। उसे अच्छे बुरे की पहचान भी होने लगती है और उसे मालूम होता है कि किसको किस तरह से डील करना है। ये सभी खूबियाँ औरत में 30 प्लस के बाद पाई जाती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोकस ऑन योर आउटर ब्यूटी। 30 प्लस के बाद आपकी पर्सनैलिटी ही आपकी पहचान बनने लगती है। अपनी पर्सनैलिटी को इनहेंस रखने के लिए आप हमेशा वेल ड्रेस्ड रहा करें। मैं ये हरगिज नहीं कहूंगी कि आप एक्सपेंसिव या ब्रांडेड क्लोथ्स ही लेकर पहने। आपके जो घर पर पहनने वाले कपड़े हैं साफ सुथरे होने चाहिए। ऑलवेज जब भी आप अपने कपड़े पहने तो उनको हल्का सा प्रेस जरूर किया करें और प्रेस करने के बाद पहना करें। मैं अपने व्लॉग्स में ज्यादातर ये 2 बातें आप लोगों से जरूर करती हूँ कि हमेशा जब भी आप कपड़े पहने तो प्रेस करके पहना करें, और दूसरी बात ये कि आप रात को पहनने वाले कपड़े हमेशा अलग रखा करें। कोई एक जोड़ा जो आपने दिन को नहीं पहनना, आपको लगता है कि आप बाहर भी नहीं पहन कर जा सकती हैं, बेकार है, तो उसे रात के वक्त पहन लिया करें। सोने से पहले आप कपड़े चेंज करके सोया करें। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं जो मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में बहुत बार शेयर भी किए हैं। और इसके अलावा कुछ बहनों का ये भी कहा जाना होता है कि जब हम रात को बेड पर जाती हैं तो हस्बैंड कहते हैं कि क्या आप अपने किचन की हांडी भी अपने साथ ले आए हो, आपके कपड़ों से बहुत ज्यादा फूड की स्मेल आती है। तो देखिए, मैं बहुत जल्द आपसे कुछ ऐसे टिप्स भी शेयर करने जा रही हूँ जो आपकी पर्सनैलिटी को तो इनहेंस करेंगे ही, लेकिन उसी के साथ आपको वो कितना अट्रैक्टिव बना देंगे कि आपके हस्बैंड आपकी बात माने बिना रहेंगे ही नहीं। बिलीव मी, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे सीक्रेट्स मैं बहुत जल्द आपसे शेयर करने जा रही हूँ। और आप में से बहुत सारी बहनों ने मुझे क्वेश्चंस भी किए हैं। उन सभी क्वेश्चंस को मद्देनजर रखते हुए इंशाल्लाह बहुत जल्द एक व्लॉग आपसे शेयर करूंगी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आज के व्लॉग में जो बातें मैंने आपसे शेयर की हैं, अगर आपको लगता है कि आप इम्प्लीमेंट करना चाहती हैं तो ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा। लेकिन अपने जहन में हमेशा ये बात रखिएगा कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। एज चाहे 30 है, 40 है, 50 है या 60 है, जब तक आप अपनी एज को सोचेंगी नहीं और उसे अपने ऊपर हावी नहीं करेंगी, एज इज़ जस्ट अ नंबर। आप अपनी कोई भी एज हो, अपने आप को संवारना औरत का हक है। इस हक से महरूम मत रहिए। अपना ध्यान रखा करें, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपने पहनावे का ध्यान रखिए, तो देखिए आपसे ज़्यादा खूबसूरत और यंग कोई भी नहीं होगा। आप एक खूबसूरत इंसान हैं जिसे अल्लाह पाक ने बनाया है। इस खूबसूरती का ध्यान रखना हमारा काम है। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए व्लॉग में, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक आप सब लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।